हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है विश्वास। देख लिया दीपक, मैंने कहा था ना, तू बेकार ही समय और पैसा बर्बाद कर रहा है। ये औरत कुछ नहीं कर सकती, सारा दिन सबकी बुराई भलाई करने में लगी रहती है। अगर ये पढ़ती होती तो आज ये पास ना हो गई होती। तुझे तो हमारी बात गलत लगती थी। आज जब अंजलि का सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आया जिसमें वो पास ना हो सकी थी, तो उसकी सास उमा जी ने उसे और दीपक को ताने देने शुरू कर दिए। अंजलि बचपन से सरकारी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने से पहले ही अच्छा रिश्ता आने पर उसकी शादी कर दी गई थी। पिता की भी मजबूरी थी, दूसरी बेटी भी शादी लायक हो रही है। शादी के बाद अंजलि की पढ़ाई की इच्छा देख दीपक ने उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उमा जी ने तो साफ मना कर दिया कि मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। खैर, अंजलि पर तो पढ़ाई का जुनून था। वो दिन भर काम करती और जब समय मिलता तो सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा देती। सासू माँ भी पक्की थी, जानबूझकर अंजलि को एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम दे देती, जिससे वो पढ़ाई ना कर सके और मजबूरी में कुछ काम उन्हें ना करना पड़ जाए। दीपक के सामने उमा जी ऐसे दिखाती जैसे वो अंजलि को पूरा दिन कुछ काम ना करने देती हूँ। अब ग्रेजुएशन तो थोड़ा कम ज़्यादा करके पास हो गई, लेकिन अंजलि जानती थी कि सरकारी नौकरी की परीक्षा इस तरह पास नहीं हो पाएगी। दीपक उसे हिम्मत देता, तुम पूरा ध्यान पढ़ाई पर दो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। अब तक घर में देवरानी भी आ गई थी, लेकिन सासू माँ ने अभी भी अंजलि को पढ़ने का समय नहीं दिया, बल्कि रोज ऑफिस से वापस आने पर दीपक से यही कहती कि दिन भर तो पढ़ती नहीं और रात को तुमसे हम सबकी बुराई करने में लगी रहती है। इसको पढ़ना तो है नहीं, पैसा बर्बाद करना है बस। आज जब रिजल्ट में अंजलि का नाम नहीं आया तो सासू माँ ने फिर दीपक से यही सब कहा। आज तो दीपक को भी गुस्सा आ गया। उसे अपनी माँ की बात सही लगी, क्योंकि कभी कभी तो अंजलि अपनी परेशानी उसको बताती ही थी। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों के आपस में झगड़े हो गए। सास ससुर ने दीपक और अंजलि को घर से बेदखल कर दिया। उमा जी का यह भी सोचना था कि जब अकेली रहेगी और सारी जिम्मेदारियां सिर पर पड़ेंगी तो पढ़ाई का सारा भूत उतर जाएगा। इसीलिए उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। इसके उलट अलग होते ही अंजलि ने अपने हिसाब से घर के सारे काम मैनेज किए और पढ़ाई का समय निकालने लगी और फिर से परीक्षा दी। जिस दिन रिजल्ट आने को था, दीपक घर से चला गया। पास तो तुम्हें होना नहीं है, मेरे सामने रोने का नाटक लेकर बैठ जाओगी, इसीलिए मैं घर से ही चला जाता हूँ, शाम को आऊँगा। दीपक की इस बेरुखी से अंजलि बहुत उदास थी। उसका भी मन नहीं हो रहा था रिजल्ट देखने का। फिर भी उसने थोड़ी देर बाद रिजल्ट खोल ही लिया। स्क्रीन पर अंजलि के नाम के साथ पास लिखा था, जिसे देखकर अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी बेटी मिनी उसे रोता देखकर घबरा गई। मिनी ने अपने पापा को फ़ोन किया, पापा जल्दी घर आओ, मम्मी रो रही हैं। बेटा, तुम्हारी मम्मी पास नहीं हुई होगी तभी रो रही होगी, तुम घबराओ मत, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, दीपक गुस्से से बोला। तभी अंजलि ने मिनी के हाथ से फ़ोन लिया और बोली, मैं पास हो गई, आज मेरा सपना पूरा हो गया, आपकी मेहनत और मेरा विश्वास जीत गया। क्या सच? सुनकर दीपक की आंख में भी खुशी के आंसू आ गए। मैं अभी घर आता हूँ। थोड़ी देर में दीपक घर आ गया, साथ में मिठाई का डिब्बा भी था। आते ही दीपक ने अंजलि को गले से लगा लिया। आज तुमने मेरी इज्जत रख ली, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, ये तुम्हारा ही विश्वास था जो जीत गया। आज अंजलि के जीवन का सबसे खुशनुमा पल था। इस पल को वो जीना चाहती थी, दीपक के प्यार और विश्वास के साथ। दीपक ने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ, आज अंजलि सरकारी अफसर बन गई है। हर समय बुराई भलाई में लगे रहने वाली अंजलि का विश्वास आज जीत गया। अब मुझे समझ आ गया कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। आपके ऊपर विश्वास करके मैंने अंजलि के साथ बहुत गलत किया। शायद उसके 2 साल खराब ना होते, लेकिन कोई बात नहीं,
उसने वो कर दिखाया जो आप सबके लिए असंभव था। सालों पहले मैंने अंजलि पर जो विश्वास किया था, जिसे आपने डिगा दिया था, वो विश्वास आज जीत गया। उमा जी के पास आज बोलने को कुछ नहीं था। वो शायद यह भूल गई थी, जिसे अपनी जिंदगी में कुछ करना होता है वो अपनी मेहनत के बल पर करके रहता है, फिर चाहे उसके रास्ते में कितने भी रोड़े अटकाए जाएं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।